हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी जो है सभी के घर में सरस्वती माता पधारे और आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जो आपके सामने कंटेंट प्रस्तुत करूंगी, कंटेंट चला हुआ है करिकुलम के संदर्भ में। करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना, उसके प्रिंसिपल के बारे में बातें हो गई थी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें हो गई थी। आज जो हमने हाईलाइट करना है वो करना है कि जो करिकुलम तैयार कर दिया जाता है, उस करिकुलम को वो सोसाइटी जिसके लिए करिकुलम जो है तैयार किया गया है वो उसको कैसे अडेप्ट करे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आज जो हम हाईलाइट करेंगे, जो करिकुलम एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, यानी कि जो जिस जहाँ जो है यहाँ जो मेन बात होगी एडेप्टेशन ऑफ द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स, यानी कि हर जगह की क्या होती हैं नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हर एरिया का क्या है अलग अलग होता है, क्योंकि सब जगह की पृष्ठभूमि क्या है एक बिल्कुल अलग है। और जहाँ उस जिस तरह की पृष्ठभूमि में जो है लोग रहते हैं, उन सब पे जो है वहाँ की लोकल जो ज्योग्राफी है, जो लोकल वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें क्या हैं प्रभाव डालती हैं। क्योंकि हम क्या है एक जैसे एनवायरनमेंट में नहीं रहते। इंडिया में क्या है वैरायटी है, यहाँ हर चीज़ क्या है 15-20 किलोमीटर के दायरे में चेंज जो है हर तरीके से जो है शुरू हो जाते हैं। चेंजेज है परिवर्तनशील जो है हमारे इंडिया वैसे भी कहलाता है। इंडिया में क्या है यहाँ विभिन्नताएं इतनी हैं और उन विभिन्नताओं में क्या है इस करिकुलम के माध्यम से एकता स्थापित करना, और वो भी किस संदर्भ में, विकास के संदर्भ में सबसे मुश्किल काम होता है। तो यहाँ जब करिकुलम तैयार कर दिया जाता है, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उस एजुकेशन पॉलिसी को स्कूल कॉलेजों में अप्लाई करने में गवर्नमेंट को क्या है काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी जैसे आज आप पेपर पढ़ो, इससे पहले जो है पेपर पढ़ो तो वहाँ जो है स्किल डेवलपमेंट वाला पेपर जो है जोड़ा गया है, बट उससे पहले जो है जो स्कूल कॉलेज थे वो स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार ही नहीं है। वो लोकल स्तर पे जो है जहाँ ये जिन संस्थाओं में कोर्स अप्लाई किया गया है वहाँ अभी उन स्किल की जो ट्रेंड करने वाले हैं, उन स्किल से रिलेटेड जो रिसोर्स पर्सन है वही चीज़ें नहीं है। तो ये करिकुलम हमने तैयार तो कर दिया, अब इस करिकुलम के साथ जो है जो एडेप्टेशन है, इसके साथ एडजस्टमेंट किनका, इनके साथ एडजस्टमेंट टीचर का भी होना है, स्टूडेंट्स का भी होना है, उस सोसाइटी का भी होना है, उस एरिया के सभी लोगों का क्या है उसके साथ एडजस्टमेंट होना अनिवार्य होता है। तो जब यहाँ एडजस्टमेंट की बात आती है तो उस एडजस्टमेंट में जो बात सबसे ज़्यादा निकल के आती है वो एक तो होता है हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस, एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, एक हमारी जो है लर्निंग नीड होती हैं। जिन चीज़ों को क्या है जो हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस है, कि जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में क्या है कुछ मतलब चेंज कर दें, बात ठीक है ज़रा मरा चेंज कर दो, बट उस चीज़ को क्या है आप उसको टाइम के हिसाब से, उसको जब हर चीज़ के हिसाब से चेंज कर दोगे तो उसको क्या है एडेप्ट करने में, उसको एक्सेप्ट करने में सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत आती है। अगर वो किस तरीके से जो है अच्छे तरीके से अडेप्ट हो सकता है, उस एडेप्टेशन के क्या हैं कुछ तरीके होते हैं, जिन तरीकों को क्या है ध्यान में रख के जब हम कोई जो है सिलेबस बना रहे हों तो उसके जो एडेप्टेशन का जो तरीका है वो हमें पहले से ध्यान में रखना चाहिए कि जिसके लिए जो है हम काम कर रहे हैं, जिनके संदर्भ में ये सिलेबस जो है बनाया जा रहा है, जिनके लिए बनाया जा रहा है, वो लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। हम किसी के लिए खाना बनाएं और वो उस खाने को पसंद ही ना करता हो तो फिर उस खाना बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। हमने तो अपनी पूरी मेहनत से पूरे मन से बनाया, बट सामने वाला जो है उसके प्रति रुचि नहीं रखता। यही बात जो है सिलेबस के लिए आ गई है कि जिनके लिए, जिस स्तर के लिए, जिन लोगों के लिए, जिन समाज के लिए जो है सिलेबस बनाया जा रहा है, अगर वो सिलेबस के प्रति कितना जो है इंटरेस्ट दिखा पाएंगे, उनमें उसके प्रति इंटरेस्ट होना, उस चीज़ को जैसे ही जो है चेंज आया उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के लोग कितने तैयार हैं, इन चीज़ों को क्या है ध्यान में रखना जब सिलेबस को जो है बनाया जा रहा हो जरूरी होता है। अगर पहले ही ये चीज़ें ध्यान में जो है रख ली जाएंगी तो उससे क्या होगा, सिलेबस जब आप मॉडिफाई कर रहे होंगे तो उसमें जो है जब मॉडिफिकेशन के बाद एडेप्टेशन की जो प्रक्रिया आती है तो वो चीज़
एक्सेप्ट हो जाएगी। अभी जैसे आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन ये नहीं चलता अगर पहले से ही जो है लोगों के व्यूज इन कानूनों के ऊपर जो है मांग लिए जाते, सिचुएशन अपने आप सिंपल हो जाती। लेकिन जब जो चीज़ ऊपर से थोप दी जाती है, अगर हमारा सिलेबस ऊपर से थोपा जाएगा तो जो लोकल लोग हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में दिक्कत करते हैं, क्योंकि एकदम से जो चीज़ आती है आपने अलग इन सोच के साथ बनाई, लेकिन जो एक्सेप्ट करने वाला है उसमें भी उस तरह की सोच विकसित होना अनिवार्य है। जब उन्हें जिनके लिए आप सिलेबस बना रहे हो वो वैसी सोच विकसित करने का जो है उनमें भी जो है मदा होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब जो है आप मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे। जब मॉडिफिकेशन कर रहे हो जिससे पाठ्यक्रम क्या है एडेप्ट हो जाए, उसमें एकोमोडेशन हो जाए। हम जब कोई चीज़ को जो है एडेप्ट करते हैं तो उस चीज़ के साथ क्या है एकोमोडेशन करते हैं, और उस चीज़ के साथ क्या है हम मॉडिफिकेशन जो है अपने आप में कर लेते हैं, तो एडजस्ट करते हैं, तो एडेप्टेशन हम अपनी देते हैं। यानी कि ये तो हम एक तो हम एकोमोडेट कर लें, मतलब अपने आप को उस चीज़ के साथ एडजस्ट कर लें। दूसरा क्या है जो मॉडिफिकेशन, मतलब हम स्वयं में क्या है मॉडिफाई कर लें। तो दोनों चीज़ें जो हैं करने के लिए जिससे जो है एडेप्टेशन बेहतर तरीके से हो जाए, हमें क्या है तैयार रहना चाहिए। जब कोई करिकुलम जो है तैयार होके आता है तो उसके कंटेंट में, उसके प्रोसेस में, उसके प्रोडक्ट में और जो एनवायरनमेंट में वो विकसित किया जाना है, सब में क्या है चेंज होता है। और ये चेंज इतना जो है वाइड होता है कि लोगों में जब ये चेंज की जो है मतलब इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है तो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते उसको। जब तक वो 3-4 साल एक्सेप्ट करने में लगते हैं तब तक जो है नेक्स्ट जो है स्कीम आने की तैयारी हो जाती है। और जो इतनी मेहनत से कोई चीज़ की गई है और वो प्लेटफॉर्म पे जो है ना आ पाए तो चीज़ें जो हैं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो करिकुलम और जो ये मतलब नई नई जो पॉलिसी आती हैं उनके साथ एडेप्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट जो है अपना रोल प्ले करता है। एडेप्टेशन अनिवार्य है, किसी चीज़ के आने से पहले एक एडेप्टेशन का एनवायरनमेंट बना हो जिससे जो है खलबली ना मचे, जिससे जो है डिस्टर्बेंस ना हो। तो एडेप्टेशन कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले हम एडेप्टेशन के बारे में सोच लें कि उसके प्रति कैसे जो है एक्सेप्टेंस होगी, लोग उसको जो है सहर्ष स्वीकार करें, उसके जो है वेलकम के लिए तैयार हों, उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए तैयार हों। तो हमने जो है 8 पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो हम कि इनपुट क्या है, पहले इनपुट क्या दिया जा रहा था और अब क्या जो है इनपुट दिया जाना है। इसके बाद जो ये इनपुट यानी कि जो कंटेंट होगा उसका इनपुट क्या है, जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा। जो आउटपुट जो निकल के आता है उस आउटपुट में मेन चीज़ होती है कि जैसा इनपुट दिया जा रहा हो उसके आधार पर ही आउटपुट आएगा। वो इनपुट लेने के लिए जो है बच्चों का ब्रेन, जो टीचर वहाँ उस इनपुट को जो है डालने वाला है वो सारी प्रक्रियाओं के लिए तैयार है कि नहीं है, कि इस कंटेंट का, इस चीज़ का, इस करिकुलम का इनपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। ये 2 चीज़ें जो है देख लो और उसको जो है पिछले वाले से भी मिलान कर लो जो पहले सिलेबस था कि तब इनपुट ये दिया जा रहा था तो आउटपुट ये आया। इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि टाइम, कि ये जो इनपुट हमने देना है ये कितने टाइम का होगा, यानी कि कोर्स कितने टाइम का होगा। इसके बाद उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, कठिनाई का स्तर कितना होगा, किस लेवल का जो है कठिनाई स्तर होगा। कठिनाई स्तर को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो बच्चे जो हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने के। इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि सपोर्ट कितना मिलेगा, लेवल ऑफ सपोर्ट, यानी कि वहाँ जो जब ये आप इस कंटेंट को अप्लाई करोगे तो सपोर्ट जो है किनका, जिनके ऊपर वो चीज़ अप्लाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स के ऊपर, जो स्कूल कॉलेज हैं वो, और पूरी जो है सोसाइटी, क्योंकि ये जो सिलेबस बनता है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बनता है। तो वो सोसाइटी लेवल ऑफ सपोर्ट जो है उसको कितना मिलेगा, ये चीज़ें क्या हैं हमें पहले से ही जो है ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कोई नई स्कीम जो है अप्लाई कर रहे हों, कि सपोर्ट जो है कितना मिलेगा। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, हमने क्या है इनपुट भी देख लिया, आउटपुट भी देख लिया, टाइम भी देख लिया कि कितने टाइम में जो है इस सिलेबस को पूरा करना है, कितने साल का जो है कोर्स होगा, कहने का मतलब डिफ़िकल्टी लेवल भी हमने जो है चेक कर लिया। इसके बाद जो बात आ जाती है लेवल ऑफ सपोर्ट भी देख लिया। 6 पॉइंट आता है अल्टरनेट गोल,
उसके जो है कोई और अल्टरनेट गोल भी रखने चाहिए कि ये ना तो ये ना तो ये। जैसे अभी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम रखे गए हैं, ये बहुत अच्छा किया कि वहाँ सिर्फ एक तरह का ही जो है स्किल नहीं रखी गई, जैसा जिसका इंटरेस्ट हो, जैसी जो है उसके आसपास संसाधन हो, वही क्या है वो स्किल ले सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके अल्टरनेट गोल, उसका सेकंड अल्टरनेट भी जो है रखना चाहिए। आपको कोई चीज़ पसंद है, मुझे कोई चीज़ पसंद है, मुझे कोई चीज़ जो है हेल्प करती है आपके गोल को अचीव करने में कोई दूसरी, क्योंकि सबकी जो है गोल अलग अलग हैं, सबका चिंतन मनन अलग अलग है। तो वहाँ अल्टरनेट गोल्स भी क्या हैं, जो कंटेंट हो उसमें क्या है होने चाहिए। बाद आ जाता है साइज, कि आप जो कंटेंट तैयार कर रहे हो, जो पॉलिसी जो है तैयार कर रहे हो, कि उसका साइज कितना होगा। साइज को जो है पिछले वाले से प्रेजेंट से मिलान कर लेना चाहिए कि टू मच भी ना हो जाए, जिससे जो है चीज़ इतनी जो है हैपाहेजर्ड हो जाए कि वो चीज़ जो है अपना एक विकसित आकार लेने में दिक्कत करे। इसके बाद जो लास्ट बात आ जाती है डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारी का कि इसमें जो है कौन कौन लोग भागीदार कर सकते हैं। कोई भी जो करिकुलम होगा वो उतना ही जो है अच्छा माना जाएगा जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भागीदारी उसके समय की होगी, उसको एक फ्रेम देने में दी होगी। तो जब आप करिकुलम को जो है एडेप्टेबल बनाओ, एक्सेप्टेबल बनाओ, तो उसमें जो है इन पॉइंट का ध्यान रखो। अगर इन पॉइंटों को जो है ध्यान में रखा गया होगा, किसको, इनपुट को, आउटपुट को, टाइम को, डिफिकल्टी लेवल को, और लेवल ऑफ सपोर्ट को, अल्टरनेटिव गोल को, और किसको, जो उसका साइज है, और किसको, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन को। ये 8-10 जो है बातें होती हैं, इनको ध्यान अगर रख के कंटेंट को जो है जब तैयार कर रहे हो, जब सिलेबस और एक नई जो है पॉलिसी ला रहे हो, अगर ये जो है चीज़ें पहले से ही पॉलिसी लाने से पहले दिमाग में होंगी और इनके लिए जो है आपने पहले पूरा जो है सब तैयार कर लिया होगा, तो वो सिलेबस क्या होगा, वो उतना ही लोकल नीड्स पे, लोकल लोगों के द्वारा जो है तैयार किया गया होगा। लोकल लोगों की जब उसमें भागीदारी होगी तब क्या है वो चीज़ उतनी ही क्या होगी, उसके प्रति एडेप्टेशन, उसके प्रति अनुकूलता, उसको जो है एक्सेप्टेंस मिलेगी। यहाँ एडेप्टेशन ऑफ द करिकुलम से मतलब ये है कि जब भी कोई नया नियम, नया कायदा कानून आए तो उसको जो है लोग एक्सेप्ट करते हों आम भाषा में। अब करिकुलम में जो है अगर कोई चेंज होता है तो उस चेंज के प्रति एडेप्टेशन, अनुकूलता, एडजस्टमेंट कैसे बने, वो कैसे बनने से पहले क्या है उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। वहाँ की चीज़ों को देखना चाहिए, जिन जिन फैक्टर्स पर हमारा जो है करिकुलम आधारित है, सोशल पर, हमारी इकोनॉमिक पर, पॉलिटिकल, जो हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं उन पर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, कहाँ कब किस तरह की है, उन सब चीज़ों को, और जो हमारी डेमोग्राफी है उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, और उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर जगह की नीड क्या है, लोकल लोगों की, उन लोगों की नीड क्या है, और किस तरह का जो है वो एक स्तर रखते हैं, किसका, अपने ब्रेन का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने जो है करिकुलम जब फ्रेम किया होगा तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एडेप्टेबल होगा। जब हम किसी लड़की की भी शादी करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो वहाँ जिस घर में जाएगी वो एडजस्ट कर लेगी कि नहीं कर लेगी। सेम बात करिकुलम के साथ है। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ उसके लेवल, जो उसका मेंटल लेवल है, जो उसके लेवल की, वो जिस लेवल की वो सोच रखती है, जिस घर में उसकी शादी होनी है, वहाँ के लोग भी क्या हैं, उसी लेवल के सोच रखने वाले हों। सेम बात यहाँ है, एक लेवल का जो है मिलान किया जाता है, उस लेवल से थोड़े जो है उठ के हों, तो वो क्या है, थोड़ा उठने की सबकी जो है प्रोग्रेसिव टेंडेंसी होती है, तो वो उस चीज़ से